राधिका की शादी को 12 साल हो चुके थे। इन 12 सालों में उसने अपने ससुराल को कभी पराया नहीं समझा। सास शारदा देवी उसके लिए सिर्फ सास नहीं, माँ थी। घर में किसी को दवा चाहिए होती तो राधिका दौड़ती। सास की तबीयत बिगड़ती तो वह रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती। लेकिन पिछले 6 महीनों से शारदा देवी बहुत बीमार थी। राधिका ने नौकरी छोड़कर उनकी सेवा शुरू कर दी थी। पति रोहित अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। घर की सारी जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर थी। एक रात शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बहू तूने मेरी सेवा बहू बनकर नहीं बेटी बनकर की है। बस एक डर है। राधिका घबरा गई। क्या हुआ माँ? शारदा देवी ने धीमे से कहा, मेरे बाद कहीं ये घर तुझे पराया न कर दे। राधिका ने उनकी हथेली चूम ली। माँ, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? आप रहेंगी तो घर मेरा है। आप नहीं रहेंगी तब भी आपकी यादें मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। शारदा देवी मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह मुस्कान हमेशा के लिए थम गई। उनकी मृत्यु के बाद घर में मातम छा गया। रिश्तेदार आने लगे। 13वीं की तैयारियां शुरू हो गई। 13वीं से एक दिन पहले राधिका अपनी सास के कमरे में बैठी उनकी साड़ी तय कर रही थी। तभी उसकी जेठानी सीमा अंदर आई और बोली, राधिका, ये सब सामान छोड़ दो। राधिका ने हैरानी से पूछा, क्यों दीदी? सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, माँ अब नहीं है। कल 13वीं के बाद तुम्हें भी अपने मायके लौट जाना चाहिए। आखिर बहू का रिश्ता तो पति के साथ होता है। माँ के जाने के बाद इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता? राधिका के हाथ से साड़ी नीचे गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं किसी हिस्से के लिए नहीं रुकी हूँ। मैं तो बस माँ की यादों के लिए। सीमा ने बात काट दी। यादें अपने पास रखो। घर संभालने के लिए अब हम हैं। राधिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। रोहित वहीं पास खड़ा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। वह पिता और भाइयों के बीच किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। राधिका ने उसी रात अपना छोटा सा बैग उठाया। जाते जाते वह सास के कमरे में गई। उनकी तस्वीर के सामने बैठकर बोली, माँ, मैंने तो सोचा था आपके जाने के बाद आपके कमरे में बैठकर आपको याद करूँगी, लेकिन लगता है अब मुझे यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं है। उसने तस्वीर को माथा लगाया और चुपचाप मायके चली गई। अगली सुबह 13वीं की रस्म शुरू होने वाली थी। पंडित जी आ चुके थे। सारे रिश्तेदार आंगन में बैठे थे। तभी शारदा देवी के पति रामलाल जी अपने कमरे से एक पुराना लोहे का संदूक लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, आज पूजा शुरू होने से पहले मुझे सबको कुछ दिखाना है। सीमा ने पूछा, क्या है इसमें? रामलाल जी ने संदूक खोला। उसमें कपड़ों के नीचे एक छोटी सी डायरी और कुछ लिफाफे रखे थे। रामलाल जी ने डायरी उठाई। ये तुम्हारी माँ की डायरी है। उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले मुझे दी थी। कहा था इसे उनकी 13वीं के दिन पढ़ना। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। रामलाल जी ने पहला पन्ना खोला। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। आज राधिका ने मुझे फिर रात 3 बजे दवा दी। खुद पूरी रात नहीं सोई, लेकिन सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठ गई। मैंने उससे कहा था कि तू थक जाती होगी। वह हंसकर बोली, माँ, बच्चों की माँ बनने से पहले आपकी बेटी बनी हूँ। पढ़ते पढ़ते रामलाल जी की आवाज़ कांपने लगी। अगले पन्ने पर लिखा था, आज अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है। रोहित बाजार परेशान था, लेकिन राधिका मेरे सिरहाने बैठी रही। जब मेरा हाथ ठंडा पड़ने लगा तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और बोली, माँ, डरिए मत, मैं हूँ। रिश्तेदारों की आंखें भर आई। फिर आखिरी पन्ना आया। रामलाल जी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर पढ़ा, अगर मैं चली जाऊं और मेरी बहू राधिका को कोई इस घर से जाने को कहे तो उसे मेरा आखिरी संदेश देना। जिस बेटी ने माँ के आखिरी दिनों में उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसे माँ के जाने के बाद घर से मत निकालना। मेरा बेटा रोहित मेरा है,
लेकिन राधिका मेरे दिल का वह हिस्सा है जिसे मैंने अपनी बेटी मानकर पाया है। मेरी 13वीं में पहली थाली मेरी बहू अपने हाथों से लगाएगी और अगर वह उस दिन इस घर में नहीं होगी तो मेरी 13वीं अधूरी होगी। डायरी रामलाल जी के हाथ से गिर गई। पूरा घर रो रहा था। सीमा सिर झुकाकर बैठी थी। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल जी ने बेटे की तरफ देखकर कहा, रोहित, तूने अपनी पत्नी को रोकते समय एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ के लिए आज तू 13वीं कर रहा है उसकी आखिरी सांसों में कौन उसके साथ था। रोहित फूट पड़ा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामलाल जी ने कहा, गलती सिर्फ तेरी नहीं है, गलती हमारी सोच की है। हम बहू को तब तक परिवार मानते हैं जब तक वह हमारी सेवा करती रहती है, लेकिन जैसे ही सास चली जाती है हम कह देते हैं अब तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता। उन्होंने डायरी उठाकर सीने से लगा ली। आज मेरी पत्नी नहीं है लेकिन उसकी बेटी को मैं खोना नहीं चाहता। फिर उन्होंने रोहित से कहा, जा अपनी पत्नी को वापस लेकर आ। रोहित उसी समय मायके पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो राधिका जमीन पर बैठी सास की पुरानी साड़ी सी रही थी। रोहित उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। राधिका ने कुछ नहीं कहा। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने तुम्हें अपनी बेटी माना और मैं तुम्हें उनका रिश्ता ख़त्म होते ही अकेला छोड़ आया। राधिका ने धीरे से पूछा, माँ ने कुछ कहा था? रोहित ने डायरी उसके हाथ में रख दी। राधिका ने आखिरी पन्ना पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह साड़ी को सीने से लगाकर बोली, माँ, आपने जाते जाते भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। फिर वह रोहित के साथ वापस चली गई। घर के दरवाजे पर रामलाल जी उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, देर हो गई लेकिन अब कभी खुद को इस घर से पराया मत समझना। राधिका उनके सीने से लगकर रो पड़ी। उस दिन 13वीं की पहली थाली राधिका ने अपनी सास की तस्वीर के सामने रखी। हाथ कांप रहे थे। वह बोली, माँ, आपने मुझे बहू बनाकर घर में लाया था लेकिन जाते जाते बेटी बनाकर छोड़ गई। पास खड़ी सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसने राधिका के हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने रिश्ते को खून से देखा था। माँ ने उसे प्यार से देखा। राधिका ने उसे गले लगा लिया और उस दिन शारदा देवी की 13वीं में सिर्फ एक माँ को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, एक ऐसी सोच को भी विदाई दी गई जो बहू को घर की समस्या नहीं सिर्फ जिम्मेदारी समझती है। क्योंकि कुछ रिश्ते जन्म से नहीं मिलते, वे सेवा, त्याग और प्यार से बनते हैं। और जिस बहू ने किसी माँ का आखिरी सहारा बनकर उसका हाथ थामा हो, उसका रिश्ता उसकी मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं होता। वह रिश्ता तो उसकी यादों में उम्र भर जिंदा रहता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।